अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक खुशखबरियों भरे हफ्ते की रिसर्चेस के साथ। ये अगस्त का पहला हफ्ता है। प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके पहले ही घर में मौजूद है। दिस इज़ द आइडियल मोस्ट एंगल फॉर सन, स्पेशली फॉर ल्यूज़। तमाम वो कमज़ोरियाँ जो ल्यू अपनी आदतों में पैदा कर चुके हों, तमाम वो कमज़ोरियाँ जिनकी वजह से ल्यूज़ कोई ख़ता खा चुके हों, कोई नुकसान कर चुके हों, कोई इंसल्ट करवा बैठे हों, किसी लिटिगेशन में फंस गए हों, किसी तरह के मर्ज़ में उलझ गए हैं, कोई बुरी आदत लग गई है। सो दिस इज़ द राइट टाइम। जब अगर आप उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहें तो थोड़ी कुव्वत आपको लगानी है, बाकी कुव्वत आपको सोलर सिस्टम प्रोवाइड कर देगा। ये फसले बहार है, आप ख़राबियों से बाहर आ सकते हैं। एंड ऐसा मैंने होते हुए 19 साल से देख रहा हूँ। तमाम वो कंप्लेनिंग ल्यूज़ जो ग्रोथ की कोशिश करते हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बढ़ नहीं पाते, वो लोग जब सूरज पहले घर में आता है उनके लिए रास्ते खुलते हैं, अपॉर्चुनिटी लेवल्स क्रिएट होते हैं, प्रॉफिट तवक्कुआ से बढ़कर पॉजिटिवली मिलते हैं, आसानियाँ पैदा होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग एडवांटेजेस विद फेस वैल्यू, विद अथॉरिटीज़, विद डोमिनेटिंग स्किल्स। और ये सब चीज़ें इस वक्त ल्यूज़ के साथ चल रही हैं। और फिर अकेले सूरज की सपोर्ट नहीं है, उससे एनर्जीज़ मिल रही हैं, पर्सनालिटी फ्लरिश कर रही है, अट्रैक्शंस आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, या अदरवाइज़ आप अपने अंदर के जो रियल लायंस हैं अगर आप उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, दैट्स फाइन, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ मरकरी भी आपको मुयस्सर है इन योर फर्स्ट हाउस। दैट मीन्स योर माइंड, योर वोकल एबिलिटीज़, योर कॉन्सेंट्रेशन, योर पब्लिक इमेज, योर कैलकुलेशंस, योर प्रेजेंटेशंस, योर एग्जामिनेशंस, ये सब भी आपको फेवर करें। सो इतनी फेवर्स के बाद ये 7 दिन आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं। और इसके बाद वाले 7 दिन तो और ज़्यादा ताकतवर हैं, वो तो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करते हैं, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। बट मरकरी और सन की आपके फर्स्ट हाउस में अपीयरेंस गैर मामूली है ल्यूज़, आप इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। फिर पूरा साल ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। मरकरी इसी हफ्ते इस हाउस में अवेलेबल है, अगले हफ्ते ये इससे भी ज़्यादा ताकतवर एंगल पर यानी कि वर्गो एंगल पर चला जाएगा। सो यू आर मोर कंफर्टेबल, लेकिन वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। मार्स इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर है, एंड मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ सक्सेसेस, प्लैनेट ऑफ ब्रेवरी, प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स, प्लैनेट ऑफ एजुकेशन, ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन, मल्टीटास्किंग। Mars is shortcuts. Mars is a relationship with elders, with seniors, with father figures and obviously parents. Mars की वजह से तमाम वो खफगियाँ जो शकूक की वजह से, तमाम वो नाराज़गियाँ जो शकूक की वजह से पैदा हो गई होती हैं, आप अपना दिल बड़ा करके उन खफगियों, उन नाराज़गियों को ख़त्म कर पाएंगे। अगर इमिग्रेशन करना चाहें तो आपको सहूलत मिलेगी। मार्स की वजह से सेहत का अच्छा रहना ल्यूज़ के लिए ये भी मुमकिन हो सकेगा। एंड मार्स वहाँ अकेला भी नहीं है, वीनस इज आल्सो देयर विच इज़ क्रिएटिंग सम लव लाइफ। इस हफ्ते के लिए यहीं पर है, अगले हफ्ते वीनस इससे भी ज़्यादा अच्छे एंगल पर चला जाएगा। और मेरी ये जो लव प्रेडिक्शन है, जो पसंद की शादी की पेशंगोई है, जो तवक्कुआत के मुताबिक प्रपोजल्स का आना या प्रपोजल्स का फैसल होना, उनका डिसीजन हो जाना, ये अगले हफ्ते मज़ीद ताकतवर हो जाएगा। वीनस अपने लिब्रा एंगल पर चला जाएगा, इस वक्त वर्गो एंगल पर है। मार्स अगर अच्छा हो तो कंफर्ट ऑफ लाइफ भी मिलता है। सन अगर अच्छा हो तो अट्रैक्शंस के साथ साथ स्पिरिचुअल पीस भी मिलता है। मरकरी अगर अच्छा हो तो अक्लो जहानत, प्लानिंग्स, एक्सप्लेनेशंस, तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ मटीरियल एडवांटेजेस भी मिला करते हैं। सो इतनी पॉजिटिविटीज़ के साथ ल्यूज़ आपका ये हफ्ता गुजरेगा, और इन पॉजिटिविटीज़ में अगले हफ्ते मज़ीद तकरीबन डबल स्ट्रेंथ एडवांटेजेस मज़ीद बढ़ जाएंगे। 2 चीज़ें अभी भी उलझी हुई हैं। जुपिटर आपके यहाँ 8th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, एंड सैटर्न आपके 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। पार्टनरशिप वाले ल्यूज़ अभी भी मोहतात रहें। ऐसे ल्यूज़ जो शादीशुदा हैं और उनकी कपल परफॉर्मेंसेस या उनके दरमियान कोई बड़ी मोहब्बतें अभी तक नहीं बन पाई हैं, उन्हें भी केयरफुल रहना चाहिए। ऐसे लोग ज़्यादा सेंसिटिव बिहेव करेंगे जिन लोगों को एप्रिसिएशन नहीं मिलती और वो इसे फील भी बहुत करते हैं, वो ज़रा सेंसिटिव हो जाएंगे ल्यूज़। कुछ सर्टन ग्रुप ऑफ ल्यूज़ है, ये आल ल्यूज़ नहीं है। ऐसे ल्यूज़ जिनको अगर रिस्पेक्ट ना मिले,
وہ غمگین ہو جائیں. ایسے لیوز جنہیں ان کی توقعات کے مطابق رزلٹس نہ ملیں تو بھی وہ غمگین ہو جائیں، ایسے لیوز کے لیے تھوڑی ٹربل آ سکتی ہے. اور ایسے لیوز کے لیے بھی ٹربل رہے گی جن کو جسمانی کمزوریاں ہیں، جیسے وہ سائیکولوجیکلی سینسٹیو ہیں، جیسے وہ بونز کے اعتبار سے یا سٹمک کے اعتبار سے اگر سینسٹیو ہیں تو انہیں بھی پرابلمس ہوں گی. اور ایسے لیوز کو بھی پرابلمس ہوں گی جو ریلیشن شپ میں سوری ٹو سے پیلنٹیز کے قریب ہیں، کسی نقصان کے قریب ہیں، ان کے نقصان بڑھنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، بٹ اسے اوور کم کیا جا سکتا ہے. لیوز اگر سورہ شمس پڑھی جائے، اگر ایمرلڈ، بلو سفائر، روبی یا ڈائمنڈ میں سے کوئی ایک سٹون پہن لیا جائے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کثرت سے پڑھی جائے، یا سفید رنگ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے، یہ ایسی ریمیڈیز ہیں جو اس طرح کی آسٹرولوجیکل ٹربلز کو ریپیئر کر دیتی ہیں، ریپیل کر دیتی ہیں اور آپ کو پروٹیکٹ کر دیتی ہیں. لیکن اگر کوئی لیو اتنی سیویئر سچویشن میں ہے کہ واپسی کا رستہ نہیں اور وہ ایک بھی دن ضائع نہیں کر سکتا، تو پھر وہ یہ جنرل ریمیڈیز کی بجائے جو اسپیشل یا سرٹن ریمیڈیز ہوتی ہیں کسی ایک انڈیویجول کے لیے، وہ اس کی طرف جائے. انڈیویجول ریمیڈیز کے لیے انڈیویجول کیلکولیشن، سیویئرٹی آف دا ڈیمیج، کاز آف دا ڈیمیج چیک کرنا ضروری ہوتا ہے. اسٹرالوجرز کے پاس کاز آف ڈیمیجز کو چیک کرنے کے لیے ایک ہی میتھڈ ہے، دیٹ از برتھ چارٹ کیلکولیشنز. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لیوز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے اس سال کا طاقتور ترین دور شروع ہوگا لیوز آپ کے لیے. آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ اپنے ہی گھر میں، آپ کا وینس اس کے اصل گھر میں، آپ کا مرکری اس کے اصل گھر میں، دیٹ مینز یو آر آن یور میکسیمم. اگر اس وقت آپ نے سیٹرن اینڈ جوپیٹر کی ریٹروگریشن کو بیلنس کر لیا ہوگا تو آپ اس سال کے طاقتور ترین ٹائم سے گزریں گے، اور جتنی آپ کی وسعت ہے، جتنی آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، جتنی آپ کے اندر پلاننگ ہے، ان سب پلاننگز کو اپنے پیک پر دیکھیں گے، ریوارڈز میں، رسپیکٹ میں اینڈ پروفٹس میں. وہ جو اگلے ہفتے چینجز آنے والی ہیں وہ آپ کے کن کن شعبوں کو روشن کر دیں گی، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے اگر مجھے اجازت دیجیے، اگر میری یہ کوششیں اچھی لگی ہوں تو اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں. آپ کی دعائیں لیوز نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.